आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ये ब्रह्मांड में, हमारे ये यूनिवर्स में जो चीज, जो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, उस चीज वो उन सब के पास में उनके सफलता, उनके हैप्पीनेस, उनके जॉय, उनके सक्सेस, उनके ग्रेटिट्यूड चिपकते ही आते चले जाते हैं। और क्या समस्या है कि वो चिपकते ही चले जाते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, तो मैं थंबनेल लिखा हो पावर ऑफ द एबुडेंस। एबुडेंस के पावर क्या है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि एबुडेंस के पावर क्या है। एबुडेंस मतलब क्या है। देखो मेरे दोस्त, एबुडेंस मतलब वो चीज है जो हमारे ब्रह्मांड में हम अगर एक ही चीज पर आकर्षित होकर अपनी एनर्जी को, अपने अटेंशन को वहां पर देते हैं। अगर हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस छिपा, हम किसी और को नहीं देख रहे हैं, अगर हम हैप्पीनेस को ही देख रहे हैं, वहां पर हमारी एबुडेंस काम करती है। वो हमारे पास यूनिवर्स ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेंगे और हमारे सक्सेस में, सफलता में हमको वो मिलाने लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। और देखो मेरे दोस्त, मैं व्हाइट बोर्ड पर जितने भी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूँ, इन हर कोटेशंस के, ये कोटेशंस मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोटेशंस वो सक्सेसफुल आदमी कह रहे हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो बड़े बड़े ऑथर हो चुके हैं, जो इस दुनिया में कुछ बड़े अचीव कर चुके हैं, उन लोगों के थॉट प्रोसेस मेरे जरिए मैं आपको कह रहा हूँ। और इसके पूरे डीप में लेकर चलूंगा कि क्रिएटिंग एविडेंस का मतलब क्या है और हम अपने लाइफ में कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको इससे भी समझाऊंगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट पावरफुल यू हैव इन योर लाइफ। सबसे पहले चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर, क्या क्या कोटेशंस लिखा गया है। तो फर्स्ट में लिखा गया है कि evidence is not something we acquire, it is something we turn into. There's no scarcity of opportunity to make a living at what you love. There is only a scarcity of resolve to make it happen. इनके ऑथर ने, जो इनके कोटेशन है, ये बहुत बड़े ऑथर है और मेरे फेवरेट ऑथर भी है। इसने वाइनर डाइनर ने कहा है, बहुत अच्छी से बात कहा है। मैं आपको शुरू में ही इसके एक्सप्लेनेशंस में मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि क्या क्या एबुडेंस में। देखो, और इस कोटेशंस में और एक चीज निकल के आया है, क्या, लव। देखो लव, अगर हम सब किसी भी काम को अपने डिजायर पर, अपने सक्सेस पर किसी भी काम को करते हैं, तो हमारे पास वो चिपक कर ही आते ही चले जाते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम सब किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने से बनाते हैं, अगर वो अपॉर्चुनिटी हमारे अपने आप से बने हुए है, अगर उस पर हम काम करते हैं, तो हमारी लाइफ में वो रिसॉल्व, यानी किसी भी खराब परिस्थिति को, खराब अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी खराब आती है, जो मौका सब खराब आती है, उसे आप रिसॉल्व भी कर सकते हो आपके पावरफुल एक्सेप्टेंस से और रिजेक्टेंस से। मैं कॉन्सोनेंस माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड की, सबके वीडियो बना दिया हूँ। और आपको इसमें एक ही चीज समझने है कि एबुडेंस के मतलब कि आप जिस चीज को लव करेंगे, जिस चीज को जॉय, आप अगर जॉय पर ही अटेंशन देंगे, आप अगर हैप्पीनेस पर ही अटेंशन देंगे, तो आपके पास सिर्फ वो ही आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अटेंशन बहुत पावरफुल देना है। और इन सब में आपको और कई अच्छी चीज सब निकल कर आ सकती है। लेकिन आई होप मेरे इस कहने का मतलब से आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं सेकेंड कोटेशन पर लेकर चलता हूँ। Whatever we are waiting for, peace of mind, contentment, grace, the inner awareness of simple abundance, it will surely come to us, but only when we are ready to receive it with an open and grateful heart. देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर कितनी अच्छी सी बात कहा गया है। इनके सारा बार ब्रेथन नेक्स्ट ने कहा है, बहुत अच्छी से बात कहा गया। मैं पूरे इसके डिटेल में समझाता हूँ कि अगर हमारे शांति माइंड से, पीसफुल दिमाग से, अगर हम सब किसी भी चीज के लिए सोचते हैं और किसी भी चीज के लिए हम एक्शन लेते हैं, अगर वो चीज हमारे दिल से हुए हो, तो हमारे पास वो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। और इसके मतलब ये भी हो गए कि इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऑलरेडी आप जो लेना चाहते हो वो ऑलरेडी है, लेकिन आप वहां पर एक्शन आप नहीं ले रहे हो। यहाँ पर कहा गया है कि बस आप रेडी तो हो जाओ रिसीव करने के लिए, आप क्या लेने चाहते हो।
यहाँ पर ये कहा गया है, रेडी टू रिसीव इट विथ एन ओपन एंड ग्रेटफुल हार्ट्स। अपने खुले हुए दिल से आप क्या लेने चाहते हो आप लो सकते हो, खाली आपको लेना है कि आप क्या लेने चाहते हो इस पूरे ब्रह्मांड से, आप इस पूरे यूनिवर्स से। बस आपको एक्सेप्ट करना है कि व्हाट यू एक्सेप्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या लेने चाहते हो, क्योंकि भर भर के पड़ा ये इन्फिनाइट है यूनिवर्स में। आप जो लेने चाहते हो यहाँ पर इन्फिनाइट सब है, आप क्या लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करते हैं। और थर्ड कोटेशन में पूरे डीप में थर्ड को भी समझेंगे। देखो, नॉट व्हाट वी हैव बट व्हाट वी एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट आवर एबुडेंस। देखो यहाँ पर क्या कहा गया, नॉट व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है, मगर हम जिस चीज पर एनर्जी देते हैं वही हमारे एबुडेंस बनकर आ जाते हैं। देखो एनर्जी को बहुत बड़े रोल किया गया है, एनर्जी तो नहीं, एनर्जी हम जिस चीज पर देते हैं उस पर बहुत बड़े रोल हो गए, लेकिन जो चीज हम इंजॉयबल करते हैं, जो चीज को हम हंसते खेलते किसी भी चीज को करते हैं, वो चीज ऑटोमेटिक हमारे पास आते ही चले जाते हैं। तो आपको फोर्थ कोटेशन में फिर से लेके चलता हूँ और डीप में इसे समझो। यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट, आपके पास वो हर चीज है जो आप लेने चाहते हो, मगर you want it badly enough, you can be anything you want to be, do anything you set out to accomplish if you hold to that desire with sanguinely of purpose। अब्राहम लिंकन ने कहा है, आप जो चीज लेने चाहते हो वो हर चीज आपके पास है, लेकिन आप उसी में खराब चीज को एक्सेप्ट करेंगे, खराब डिजायर को या अथवा खराब हैबिट को, खराब परिस्थिति जो आपके पास आएंगे उस पर ही अटके रहेंगे, तो आपके पास कभी भी लाइफ में सही पर्पस नहीं रहेंगे कि आपके जीवन के पर्पस क्या है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना है। बस इस वीडियो के समाप्त है। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।